हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि अब जो है बहुत ही कम समय आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बचा है और ज्यादातर इस समय के अंदर जो है बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना, इसको लेकर। ठीक है, तो इसको लेकर अभी थोड़ी देर बाद, मतलब ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद, ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको टाइम बताऊंगा। तो आपने सभी ने लाइव आना है और लाइव में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब इसको टैकल करना है, क्योंकि ये लास्ट समय बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ये क्रिएट करता है आपके लिए भी, है ना। एक पढ़े तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पढ़े तो तीसरा छूट जाता है। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। बस हौसला निहारना है और लगातार अब जितना समय बचा, देखो कई महीनों से आप लगे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सालों से लगे हुए हैं, जो सालों की मेहनत है, अब आपको उसका एक रिजल्ट निकालना है। जैसे कि हम यूपीएससी के अंदर हम आंसर जो लिखते हैं, वो आंसर लिखते हैं पूरा, पहले पृष्ठभूमि लिखिए, फिर उसका पूरा पूरा डिटेल लिख के बाद में हम निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो वो निष्कर्ष है ये आपके लिए, वो निष्कर्ष है, वो कंक्लूजन है ये आपके लिए। ठीक है ना, तो उसका कंक्लूड करना है आपने यहाँ पे, जो काफी समय से आपने जो है यहाँ पे अपना 100% के साथ आपने स्ट्रेटजी जो फॉलो की है उसको यहाँ पे अपनाया है। ठीक है, तो अब कल भी मैंने 150 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कराए थे, 150 क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, तो 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो टारगेट ये रहेगा कि आज ही आपको 300 ये 300 मध्यकाल के और 300 प्राचीन भारत के ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे इतने भी, तो ये सफिशिएंट है। 900 क्वेश्चन में से लगभग है कि 10 क्वेश्चन कम से कम आपको फंस जाएंगे एज इट इज। भाई एज इट इज आपको 10 क्वेश्चन के लगभग आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ना एक्सप्लेनेशन करते हुए अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अपने रहे थे। निम्नलिखित में से 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, कि जिसने राज्य में विवाह योग्य लड़कियों के लिए 12 साल और लड़कों के लिए 16 साल निर्धारित किया। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य था जिसने 1901 में विवाह के लिए उम्र निर्धारित की थी। देखो अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बने हैं। ठीक है, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 महलबारी एक्ट, 1929 शारदा एक्ट, तो ये एक राज्य के लिए भी बने थे। जैसे कि आप देखते हैं कि मराठाओं के पतन के बाद कई सारे राज्यों भर के आए थे, कि इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, कोल्हापुर के भोसले, या बड़ौदा के गायकवाड़, है ना, ये अलग अलग आए थे। तो ये जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, इनके द्वारा, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, इनके द्वारा ये उम्र निर्धारित की गई थी लड़के लड़की। शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया गया था इस राज्य के द्वारा। ठीक है ना, तो ये अपना याद रखना भाई। किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ? सीधा सीधा क्वेश्चन है, कामगार क्षतिपूरक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आप बोलोगे 1923 में पारित हुआ। 1923 में पारित हुआ। दिमाग में सारी चीजें घूमनी चाहिए। जो दिमाग है ना आपका, वो दिमाग जो है 360 डिग्री पे घूमना चाहिए, ना कि 180 पे, 360 डिग्री पे घूमना चाहिए। ठीक है, कि भाई 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी स्थापित हुई थी, तो स्वराज पार्टी जो स्थापित हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? 1923 में और दूसरी कौन कौन सी घटनाएं घटी थी हमारी, तो वो चीजें एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। देखो जब आप पेपर के अंदर आप बैठोगे, पेपर में क्या करना है भाई, माना कि एक क्वेश्चन ये आ गया कामगार क्षतिपूरक अधिनियम। ठीक है, आपने दिमाग लगाया 1923 के आसपास की घटना पे, 1919 1134 के आसपास की घटनाओं पे। अगला क्वेश्चन आ गया आपका हड़प्पा सभ्यता से, तो आप क्या करोगे भाई? दिमाग को एक टाइम तो लगता ही है ना, वहां से वहां तक यात्रा करने के लिए, है ना। जैसे कि आप यात्रा करते हैं तो दिमाग को भी तो समय लगता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, तो लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डरना नहीं है कि ये नहीं आता है तो अगले पे अगला छोड़ के चल रहे हैं, है ना, ऐसे ही भूचाल मचा दिया पेपर में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, कि जन्म नियंत्रण लीग बंबई में किस वर्ष स्थापित हुई? देखो कामगार क्षतिपूर्वक अधिनियम 1923 देखा आपने, तो जन्म नियंत्रण लीग जो बंबई में स्थापित हुई, ये आपकी हुई 1924 में। ये कब स्थापित हुई भाई? 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये कुछ साहित्यिक लेखक है और ये उनके लेखन की भाषा है। ये साहित्यिक लेखक है और इनके लेखन की भाषा है। जैसे कि राधा नाथ रे, सुब्रमण्यम भारती, भाई वीर सिंह, केरल वर्मा, है ना, ये इनकी लेखन की भाषा है। कि किसने पंजाबी में, किसने मलयालम में, किसने, कौन उड़िया का था, कौन तमिल का था। ठीक है, ये इनके लेखन की भाषा है। तो अगर आप यहां नाम से भी देखोगे तो नाम से भी कैच हो जाएगा भाई। पंजाब में ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं भाई? सरदार BN सिंह,
ये सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, तो क्या लगाते हैं बाद में सिंह लगाते हैं ना, बाद में सिंह लगाते हैं। तो जो सिंह लगाते हैं वो कौन हो गए? पंजाबी हो गए। वो कौन हो गए? पंजाबी हो गए। ठीक है, याद रखना इस चीज का। इनमें से दक्कन का नाम कौन सा लग रहा है? दक्कन का नाम ये सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम नेता अपने भाजपा में, सुब्रमण्यम स्वामी कहां से है? साउथ से है। ये अपने उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, कहां से थे? साउथ से थे। तो साउथ के नाम तो आपको पता चल गए ना, तो ये उड़ीसा का नाम तो नहीं है, ये जो है आपका उड़ीसा का नाम तो नहीं है। ये नाम या तो मलयालम है या तमिल है। ठीक है, तो ये नाम है आपका तमिल, ये नाम है आपका तमिल। अगर बात करेंगे आप राधानाथ रे की तो उड़ीसा, और केरल की बात करेंगे तो मलयालम। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? ए आपका राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं अगर आपको थोड़ा सा कम दिखा होगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कुछ पुस्तक है उनको क्रम से लगाना है, कुछ पुस्तक है उनको अपने क्रम से लगाना है यहाँ पे कि किस क्रम में है। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर पाम दत्त और आरसी दत्त। ठीक है, तो अब देखिए इसको कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। पुस्तक तो बहुत सारी है महात्मा गांधी की, लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसका है? महात्मा गांधी का है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू का है। इंडियन टुडे आर पाम दत्त का है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त का है। ठीक है, तो ये चारों के चारों वैसे सोर्स जो है आमने सामने जो दिए है ये सही दिए, ये आपके सही दिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर पाम दत्त, आरसी दत्त जो है। ठीक है, ए बी सी डी सभी के सभी है जो आपके सही। कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसने चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी? 1939 में छूटने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई। देखो, क्रांतिकारी महिला से पूछा, बीना दास, इन्होंने दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी। ये बात जो कर रही है कल्पना दत्ता की कर रही है, ये बात जो कर रही है कल्पना दत्ता की कर रही है। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार मामले में ही इन्होंने आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी। बीना दास और कल्पना दत्ता ये उसी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, 1939 में छूटने के बाद ये कौन सी पार्टी में शामिल हुई? कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हुई। ये अपना नाम था कल्पना दत्ता। नेक्स्ट आप देखिए, संगठन उनके संस्थापक का नाम? बंगाल वॉलंटियर्स हेमचंद्र घोष, आनंद मठ सत्येंद्रनाथ बोस, श्री संघ से रोशनलाल नहीं जुड़े हुए हैं, श्री संघ से रोशनलाल नहीं जुड़े हुए, HSRA सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, तो ये आपने आंसर देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया? महात्मा गांधी ने। आप जानते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन ये बोला था कि ये कार्य तो ये चीजें तो 1929-28 में होनी चाहिए थी। अब तो ये पोस्ट डेटेड चेक है, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी हुई। फक्र अफगान की उपाधि किसे मिली थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो, फक्र अफगान या सीमांत गांधी के नाम से भी आप जानते हैं इनको। ये विभाजन के पक्ष में नहीं थे, जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ ये उसके पक्ष में नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का साथ इन्होंने जो है दिया था। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए। नेक्स्ट, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित के समर्थन और नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा किस समाचार पत्र ने की थी? आप जानते हैं कि भाई नील विद्रोह जो 1857 की क्रांति के बाद तुरंत बाद एक किसान विद्रोह हमारा हुआ था। इसका जो इसके बारे में नील विद्रोह की जो आलोचना की थी वो हरिश्चंद्र मुखर्जी यानी कि हिंदू पैट्रियाट में उसकी आलोचना यहाँ पे की गई थी। ठीक है भाई, कौन जुड़े हुए थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो चटगांव शस्त्रागार हमला शूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जो है जतिन दास, मेरठ षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास। भाई मेरठ षड्यंत्र देखा, आप देख रहे हैं कि एक अपना कानपुर षड्यंत्र केस हुआ, एक मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, है ना, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। तो मिर्जा अब्बास जो है मेरठ षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, और ये लाहौर से जतिन दास जो बागा जतिन जो भूख हड़ताल करने के बाद 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। काकोरी है अशफाकुल्ला खान जिनको फांसी दे दी गई थी, और चटगांव से सूर्यसेन। तो आप बताइए कि मेरठ षड्यंत्र केस से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ था? ठीक है, अब समय है, बस ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं है।
कौन से दो विद्यालय एक ही समय में स्थापित हुए थे? देखो यही क्वेश्चन कल भी आपसे पूछा गया, कौन से दो विद्यालय एक ही वर्ष में? ये कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एसएनडीटी। कल इसका डिटेल नाम आ गया था, इसका शॉर्ट नाम में आ गया, श्रीमती नाथ वो अपना है ना। तो यहाँ पे सी आंसर आपका इसका होगा। ईश्वरचंद विद्यासागर किस संस्थान से संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया। आप जानते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर महिला शिक्षा को लेकर बात की। ये बैथ्यून कॉलेज कलकत्ता से जुड़े हुए थे, बैथ्यून कॉलेज कलकत्ता से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की परसुविधा में निम्नलिखित में से किस रियासती शासक को उनके जीवन भर के लिए महाराज प्रमुख बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था महाराज प्रमुख जीवन भर के लिए? तो मेवाड़ के, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, घटनाओं के अनुसार व्यवस्थित करना है, घटनाओं के अनुसार व्यवस्थित करना है और कूट का सही चयन करना है आपने। ठीक है, तो दक्कन एसोसिएशन जो आपका होगा, या फिर आप देखोगे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन होगा, या इंडियन लीग होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। तो आप एक बात देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, इंडियन लीग यानी कि भारत लीग जो है 1875 में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है आपका 1866 में, और ये इससे पहले ही अपना हो गया था। तो इसको ए बी डी सी, तो इनको आप क्रम से लगा सकते हैं, इनको आप क्रम से लगा सकते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले ने द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में किसने स्थापित किया? भाई आप जानते हैं कि कांग्रेस का विस्तार हो रहा था, और कांग्रेस के विस्तार को रोकने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए जा रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर प्रयाग में जो अधिवेशन होना 4 जुलाई में जिसने अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने इसका विरोध करके द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने शिव प्रसाद के साथ में मिलकर। ठीक है, प्राचीन स्मारक, भाई जब भी स्मारक की बात आए, जो ये कई सारे अधिनियम की बात आए, अधिनियम से संबंधित कौन होगा आपका? गवर्नर जनरल वायसराय, तो ये लॉर्ड कर्जन होगा। चाहे सिंचाई अधिनियम हो, चाहे कृषि से संबंधित अधिनियम हो, चाहे रेलवे अधिनियम हो, चाहे पुलिस अधिनियम हो, चाहे बहुत सारे अधिनियम थे, है ना। तो अधिनियम ज्यादातर के केसेस में लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक का टाइम पीरियड था। निम्नलिखित अधिनियम में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उनकी सीट आरक्षित कर दी? ये अनुपात को बढ़ाया और विधानसभा में सीट आरक्षित की 1935 में। 1935 में, ये तो आप नॉर्मल वैसे भी लगा सकते हैं, तो 30 में तो कोई अधिनियम हुआ ही नहीं। 9 की बात करें तो 9 में तो इतना विस्तार ही था कि ये चुनाव लड़ सके, महिलाओं को बहुत ही कम था। तो 1935 में इनकी विधानसभा की सीटें जो है यहाँ पे आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है ना। आपसे पूछा है प्रथम महिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम महिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, तो आपने आंसर देना है भंडारकर, सर आरजी भंडारकर प्रथम महिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। ठीक है, 1936 में बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? भाई पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी और अंबालाल साराभाई, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी और बालचंद हीराचंद। ठीक है, ए और डी, और भी कई सारे व्यक्ति थे, तो उनको आप कमेंट में बताइए कौन कौन व्यक्ति थे जो बॉम्बे घोषणा पत्र से जुड़े हुए थे, जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन हुआ? तो आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आंदोलन हुआ? चेचू आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली ये क्वेश्चन आया है, चेचू आंदोलन कहां से जुड़ा हुआ था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अंकल टॉम्स केबिन की तरह है उसी प्रकार की बंगाली पुस्तक कुली वाहिनी का लेखक कौन है? कुली वाहिनी का पंडित राम कुमार विद्यारतन, कुली वाहिनी का लेखक है पंडित राम कुमार विद्यारतन। ठीक है, 1916 में एक साथ लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। देखो ये पूछा है कि लीग और कांग्रेस को 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये एक हो गए थे। ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनमें दोबारा से एकता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट आप देखिए, कुछ राजनीतिक संगठन उनकी स्थापना का वर्ष है, जैसे कि मद्रास महाजन सभा 1884 के अंदर, मद्रास महाजन सभा 1884 के अंदर, भाई पूना सार्वजनिक सभा 1867 के अंदर, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन 1876 के अंदर, बॉम्बे एसोसिएशन, भाई ये कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संस्था है। एक बार चलती चलती नजर मार लीजिए कि 6 राजनीतिक संस्था बंगाल में, 3 आपकी 2 मद्रास में, 3 बॉम्बे के अंदर। ठीक है, तो इन संस्थाओं पर देख लीजिए एक बार कि कौन सी कहां पर स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी और उससे जुड़े हुए
व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन तो 1876 में, यानी कि फर्स्ट का थर्ड है, तो ये बी आंसर यहाँ पे आपका रहेगा भाई। नेक्स्ट, भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। देखो, भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। ये बात सही है। यदि शक्ति का अर्थ पार्श्विक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तविक में कम पार्श्विक है। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अमानवीय रूप से पुरुषों से श्रेष्ठ है। बात यहाँ पे दोनों की दोनों सही है, और लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1880 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था। देखो, 1880 में देखो सिविल सेवा का एक क्रम रहा है उसके विकास का, तो इसके स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था। तो इसमें जो है ये पूर्णता जो है ये सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के साथ दावों का न्याय करती थी। ये बात यहाँ पे गलत है, पूर्णता का घटक प्रदान नहीं करती थी, है ना। स्टैट्यूटरी जो है पूरी की पूरी सिविल सर्विस को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आ गया नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि एनएएम जो आ गया, जो कल भी आपको आया था। इसका उद्देश्य कौन सा नहीं था भाई, शीतयुद्ध और उससे संबंधित सैन्य समझौतों के संबंध में था। ये तो बात सही है, ये शीतयुद्ध का ही विस्तार था, शीतयुद्ध समझौते से संबंधित ही था। शीतयुद्ध 1954 और ये एनएएम गुटनिरपेक्षता 1961 के अंदर आप देखेंगे। उपनिवेशवाद की दुष्ट शक्तियों नक्सलवाद का और दमन के विरोध में था, ठीक है। विश्व शांति के प्रोत्साहन और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था, ठीक है। उद्देश्य इसका यूएसए और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति का निर्माण नहीं था, उनका सामना नहीं करना था, ठीक है ना भाई। ये था कि हमने कोई सी भी शक्ति के साथ नहीं मिलना है, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं था। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बार्डूनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा देने के पीछे कौन सा कारक नहीं था। तो डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, ये बात तो था, ये कारण तो था भाई कि ला बार्डूनो ने अपनी इनके समक्ष समर्पण नहीं किया, है ना, डुप्ले के समक्ष। ये तो सही है, तो इसमें सही नहीं पूछा है। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बार्डूनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया। ऐसा कोई भी आदेश जो है फ्रांस की सरकार ने नहीं दिया था कि ये वापस लौट जाए। तो आपका डी आंसर यहाँ पे अपना रहेगा। एससी अनुसूचित जातियां, ये कौन से संविधान उसमें प्रयुक्त हुआ है अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में प्रयुक्त हुआ है। आप बताइए कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति को स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। मैकेंजी नहीं बोलेगी भाई, ये बोलिए मैकेंजी। अच्छा, आप बताइए मैकेंजी कौन सी व्यवस्था से जुड़े हुए थे? स्थायी, रेतवाड़ी और महलवाड़ी से। आप कमेंट में आंसर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्ता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। ये बात सही है। और 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। एकदम सही है बात भी, और ये व्याख्या भी इसकी एकदम यहाँ पे सही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जॉन विलियम के, जेबी मालेसन, एडवर्ड जे थॉमसन और जॉर्ज मैकमून। तो जॉर्ज विलियम के जो है के यानी कि हिस्ट्री ऑफ द सिपोही वार इन इंडिया, ये 1857 से संबंधित जो पुस्तकें है ना, 1857 से संबंधित जो सोर्सेज है, ये आपने छोड़ने नहीं है भाई, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जॉन विलियम के, तो हिस्ट्री ऑफ द सिपोही वार इन इंडिया, जीबी मालेसन, द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, एडवर्ड जे थॉमसन, द अदर साइड ऑफ द मॉडल, और सर जॉर्ज मैकमून, ये अपना सब अपना, ठीक है। एक बार इसका देख लेना बाकी। जॉन विलियम के जो है अपना हिस्ट्री ऑफ द सिपोही वार इन इंडिया, मालेसन जो है वो है इंडियन म्यूटिनी 1857, और एडवर्ड जे थॉमसन जो है अदर साइड ऑफ द मॉडल। कई बार आ गया ये एडवर्ड जे थॉमसन भी, और मैकमून द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। ए आंसर यहाँ पे रहने वाला। कौन प्राच्यविद नहीं था? ये कल भी आया था क्वेश्चन कल, लेकिन दूसरा प्राच्यविद का नाम था ये ट्रेवेलिन। तो एक प्राच्यविद और आंगलवादी, यानी कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट, इनको आपने कर लेना, ठीक है।
किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? कौन था भाई? किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? तो इसका नाम है जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी, इनका नाम है जमालुद्दीन अफगानी में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ज्योतिबा फुले के संबंध में कि फुले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज से भी बाहर रखा, ये बात गलत है। ज्योतिबा फुले ने अपने आप को हिंदू समाज से तो बाहर नहीं रखा था ना भाई, ठीक है, अपने आप को हिंदू समाज से तो नहीं बाहर रखा था, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है। हाँ, ये है कि ब्राह्मणवादी उसके खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था, तो ये सही है। क्लीमेंसी, दयालु किसको संबोधित किया गया है? देखो दयालु नाम आती है, आप लोगों का बहुत सा आंसर होगा कि रिपन आंसर होना चाहिए। क्लीमेंसी दयालु आती है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर रिपन नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका केनिंग। क्या आंसर है भाई? केनिंग इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? किसने लिखा था खुले पत्रों के ब्रिटिश सरकार को पत्र? आरसी दत्त ने। आरसी दत्त ने भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश सरकार को एक आधिकारिक खंडन, ये तो वही आ गया आरसी दत्त, दोबारा सेम रिपीट हो गया। ठीक है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता और मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक में आया है ना? किसने, कौन संबंधित है भारत माता के चित्र से? अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है, ठीक है, यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। तो यानी कि स्वदेशी को अंधश्रद्धा की तरह नहीं अपनाना है। और महात्मा गांधी का विचार था स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। एकदम बात सही है भाई, बात सही है, लेकिन इसे महात्मा गांधी का विचार था स्वदेशी सिद्धांत जिसकी जड़ें अहिंसा में है, ठीक है, लेकिन इसको उसकी तरह से नहीं अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, कोई राष्ट्रवादी महिला उनके कार्यकलाप से संबंधित दिए गए कि सरोजिनी नायडू का संबंध किससे है? उषा मेहता का संबंध किससे है? अरुणा आसफ अली का संबंध किससे है? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो आप सरोजिनी नायडू का जो संबंध होगा वो किससे होगा भाई? सरोजिनी नायडू का संबंध यहाँ पे आपका देखिए कि ये आजाद सरोजिनी नायडू का जो संबंध है कि दर्शाना, कल आपको बताया था कि सरोजिनी नायडू किस केस से जुड़ी हुई है? दर्शाना केस से जुड़ी हुई है। उषा मेहता किससे जुड़ी हुई है भाई? उषा मेहता जुड़ी हुई है भारत छोड़ो आंदोलन के गुप्त रेडियो से। अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी हुई है भाई? ये भूमिगत आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत में। और ये अपना लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है ये आजाद हिंद फौज के अंदर शामिल हुई थी। तो यहाँ पे आपका बी आंसर यहाँ पे एकदम सही है भाई। कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों को उतरने में किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? तो कनाडा ने। किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे भाई? कनाडा ने। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से किस स्तरीय समझौते के अनुसार इनको क्रम से लगाइए? कि भूलाभाई देसाई लिया का समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस, गांधी जिंदा वार्ता, राजगोपालचारी फॉर्मूला। तो राजगोपालचारी फॉर्मूला सबसे पहले आएगा, उसके बाद में जब ये असफल हुआ तो गांधी जिन्ना की वार्ता हुई, फिर जो है भूलाभाई देसाई और लियाकत अली का समझौता हुआ, फिर लास्ट में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे आपको सही है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है ना कि कांग्रेस को। स्वतंत्रता भारत को मिली है ना कि कांग्रेस को। यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोली ये बात भाई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, किस नाम से भी जाना जाता है? महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है भाई? महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आखिर में प्रबंधन यूरोपियन जगत को आधुनिक युग में ले गया और यहाँ पे 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। बात सही है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे सही कर रहा है। ठीक है, के आर कानून गो हिस्ट्री ऑफ जाट्स लिखी है। रघुवीर सिंह मालवा एंड ट्रांजैक्शन लिखी है। कन्नीगम ने जो है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स लिखी है और ग्रांट डप ने जो है हिस्ट्री ऑफ द मराठा लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखी है। तो कानून गो ने जो लिखी है वो हिस्ट्री ऑफ जाट्स लिखी है। रघुवीर सिंह ने लिखी है मालवा एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये देख लेना भाई। और किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया? तो 1919 में दोनों का अधिवेशन जो है अमृतसर में हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है,
और अपने विचारों को संचालित करने के लिए महात्मा गांधी किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? द लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का था। द लीडर किसका समाचार पत्र था भाई? मदन मोहन मालवीय का था। ये देखिए कि भाई अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जाति और मतों के साथ साथ सिख, बौद्ध और जैनों पर भी लागू किया जाना था। ये बात सही है यहाँ पे। और स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। ये बात भी यहाँ पे सही है, लेकिन ये बात दोनों अलग अलग है, ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर यहाँ पे आपका है। ठीक है। पंडिता रमाबाई का जो संबंध है वो शारदा सदन से है। डी के कर्वे का जो संबंध है वो अनाथ बालिका आश्रम से है। और देवधर का जो संबंध है, जी के देवधर का जो संबंध है वो शारदा सदन, उसका सेवा सदन से है। और वीर सिलंगर पुंथलू, ये क्वेश्चन अब की बार भी आया था, राजमंदिर सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से। तो यानी कि डी आंसर यहाँ पे आपका सही बैठ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, क्रम से लगा दो दोबारा। मद्रास महाजन सभा भी 1884, पूना सार्वजनिक सभा 1867, इंडियन एसोसिएशन 1876, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885। भाई इसमें क्रम से लगाने में कहां समस्या आ रही है आपको? कितनी बार आ गया है क्वेश्चन? राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत किसने बोला 1857 की क्रांति को? ये बोला है पीसी जोशी ने। किसने बोला है भाई? पीसी जोशी ने। अच्छा, वल्लभाचार्य के अनुयायियों को 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? कृष्णदास मूलजी। ठीक है। प्रार्थना समाज के सिद्धांतों में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कि प्रार्थना समाज हिंदू समाज से भिन्न एक संप्रदाय बनाने विश्वास, ऐसा नहीं था कि प्रार्थना समाज के सदस्यों ने हिंदू समाज से अलग एक संप्रदाय बनाने की बात की थी। आदिवासियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि लॉर्ड लिटन की नक्सल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह तेजी से भड़का था, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी के खिलाफ वासुदेव बलवंत फड़के तो दक्षिण से थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप बताना है, ठीक है, कि 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूप में मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट और चर्चा पर प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे। बजट पर प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे, गलत है आपके। और इलबर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नक्सलवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था। ये बात सही है। ठीक है। एक गलत है और आज सही है भाई। ठीक है। आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। भाई आपने बताना है भारतीय इतिहास के लेखन साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कि साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो साम्राज्यवादी जो लेखक थे, इंपीरियलिस्ट जो लेखक थे। वही आपने बताना है भारत में किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान सभा की स्थापना की गई, ये गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट के द्वारा उत्कल किसान सभा की स्थापना नहीं की गई थी, ये अलग की गई थी उत्कल, यानी कि ठीक है। ये नारीवादी और उनकी करती मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, इसकी रचना का नाम बताइए। ताराबाई शिंदे का तो आप कई बार आ गया है, स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रमाबाई आपसे कई बार पूछ लिया, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पंडिता रमाबाई कितनी बार पूछ लिया आपसे? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और मिलिसेंट गैरेट फर्स्ट, ये आपका वीमेंस सफरेज मूवमेंट। ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट, पहला अधिवेशन कहां और कब हुआ था भाई? बॉम्बे 1885 में। इसको डिटेल में जाना है। अच्छा बताइए, भारत की एकमात्र आशा जनता में है, और उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर्द है। किसने बोला था? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर्द है, विवेकानंद जी ने बोला था। भीमराव अंबेडकर से संबंधित कौन सा समाचार पत्र पत्रिका नहीं है? जागृति भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन सदस्य नहीं था? श्रीपाद अमृत डोंगे नहीं था। ये अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण और ये मीनू मसानी, ये सब जुड़ी हुई थी। तो सीएसपी यानी कि 1934 में पार्टी गठित हुई थी। 1934 में ये पार्टी गठित हुई थी। ठीक है। कौन सा गलत है यहाँ पे? 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मन मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह या एक वर्ष या अनेक महीनों तक समाप्त हो। चित्रंजन दास, गलत है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला था, इन्होंने शुरुआती समय में तो इन्होंने विरोध किया था। 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कराची के अंदर। पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कराची के अंदर। काकोरी षड्यंत्र मामले से कौन संबंधित नहीं था? तो ये 4 व्यक्ति थे, ये अपना अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिलमिल और रोशन सिंह, और अपने कई व्यक्ति शामिल थे, शौकत उस्मानी नहीं थे।
और नागालैंड की रानी, तो आप जानते हैं रानी गैडिनल्यू। नागालैंड की रानी कौन है? रानी गैडिनल्यू, ठीक है ना। अच्छा, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो जिस सबसे पहले 1 एकड़ भूमि किसने दान दी थी? तो ये वेंदिरे रामचंद्र रेड्डी। वेंदिरे रामचंद्र रेड्डी, बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये भी, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। ये कल भी आया था कि गांधी जी को किसने प्रभावित नहीं किया। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो चार्ल्स ब्राडले ने प्रभावित नहीं किया है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट देखो कि हम ज्यादातर विश्वविद्यालय देखते ही राधा कृष्ण लगाते कि राधा कृष्ण विश्वविद्यालय अधिनियम से जुड़े हुए हैं। कि विश्वविद्यालय मानवतावाद, विवेक बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है, सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के गर्भवती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते तो राष्ट्र और जनता के लिए शुभ है। तो ये बात ना कि राधा कृष्ण ने, ये बात जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रिटेन पर जो है ब्रिटेन पर शासन करने का अधिकार हासिल किया। इनका विचार बताने कौन कौन से सही है। तो सही है, तो हम तो एक बार बी देख लेते हैं, 2 3 सही है, यानी कि चौथा गलत है। चौथा गलत है कैसे? कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शहंशाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हस्तांतरित की। नहीं, ब्रिटेन इस मुगल बादशाह ने नहीं, इनकी तो मृत्यु भी भारत से बाहर हुई थी, ठीक है। और भारत में अंग्रेजों की स्थिति के तब सुधार हुआ जब 1632 में गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें किसने दिया? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। लॉर्ड कर्जन ने कौन सा कदम नहीं उठाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? 1826 में यार्डबू की संधि हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कर्नाटक संघर्ष हुए, तो तीसरे कर्नाटक संघर्ष में कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। सीधी बात यही है। कंसल्टेशंस क्या है? ये बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार, बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार होते हैं, ठीक है। और किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध की अन्य कारगर तरीके का विकास और प्रयोग हुआ? बंगाल विभाजन, ठीक है। हैदराबाद का निजाम कौन था देश की आजादी जब होने लगी? तो मीर उस्मान, ठीक है। सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शनी कार्यक्रमों में कड़ा राजनीतिक नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1876 में द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ठीक है। भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले विद्वान कौन थे? हीगल, ना कि कार्ल मार्क्स। मूक, बधिर और गतिहीन समाज किसने बताया था? हीगल ने बताया था भाई, ठीक है। द सत्य महिमा धर्म ऑफ ओडिशा, इसका लेखक थी महिमा गोसाई। और द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात जो है, इसके लेखक थे सहजानंद स्वामी। परमहंस मंडली के लेखक थे आपके दादोबा पांडुरंग। और देव समाज से जुड़े हुए थे पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय में मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया था कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? मद्रास मेल में, ठीक है। फरेजी आंदोलन से संबंधित नहीं था, फरेजी आंदोलन से टीटू मियां, ठीक है। 395 में अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों वाला भारत का संविधान की तैयार किया गया था। ये अपना दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949, यानी कितना समय के लिए लगा था भाई, ठीक है। और मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की? लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की। किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राज्य की पहल दिखाई देती है? मानचित्र और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद लौटने का व्रत किया? 1930 में। इस बहस का अभी अंत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विलक्षण विकास या गतिरोध था और उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी, है ना। इसका प्रमुख कारण संबंधित गुणा, मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं है। पहले फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1667 में, ठीक है ना। तो आप देखिए कि किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उनके प्रति निष्ठा की। 1930 के दशक में उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक रूप से फैला। गैर ब्राह्मण संघ, किसने कहा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत में लोकप्रिय जनउभार के पहले के रोकने और पूंजीवादी नेता में शामिल थे? आरपी दत्त ने, ठीक है। किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार को खो बैठे? सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। भारत स्त्री महामंडल, विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। इसको क्रम से वो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। विमेन इंडियन एसोसिएशन तिया इससे संबंधित नहीं थी भाई। द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाला वाक्यांश के शासकीय मोर को कब विलोप किया गया? बताइए। इसके बारे में प्रॉपर अभी डिटेल नहीं है और
इसको क्रम से लगाइए। वेरा एस्टे, इसका संबंध जो था, वेरा एस्टे का संबंध जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बीएम भाटिया का जो संबंध था फेमस इन इंडिया, डीएच बुचानन का जो संबंध था डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट, डीआर गाडगिल का जो संबंध था इंडियन इवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक के समय में लौटाया गया, रिपन के समय में। दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया था, कहां से? सिंगापुर से। और चलचित्रों की अवधारणा में प्रवेश कराया था किसने? लुइस और ऑगस्ट ले मेरे। तो 100 क्वेश्चन ही रखते हैं इसके अंदर, 100 क्वेश्चन ही रखते हैं, बहुत है इतने। ठीक है, और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर रखें, नेक्स्ट एंशिएंट या मिडाइवल वाले पार्ट के अंदर।